नमस्कार दोस्तों, मैंने आप लोग को बना बनाया हुआ घर तो बहुत दिखाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए प्लिंथ लेवल से नीचे किस तरीके से काम किया जा रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि इस घर का कॉलम के नीचे में जो फुटिंग का काम किया जाता है उसका काम किस तरीके से किया जाता है, क्या यहाँ पे और सही किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा। और इस तरीक़े से अगर आप 16 mm के साथ में 4 सरिया के साथ में अगर 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम बनाते हो तो कितना तल तक आप घर को ले जा सकते हो, वो सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, अब इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। दोस्तों, इस बनते हुए घर का साइज़ का बात कर लिया जाए तो लगभग इस घर को 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस घर के लिए जो कॉलम का काम किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ब्रिक वर्क वगैरह के बारे में भी जानेंगे। चूँकि इस घर को 2 तला तक ले जाना है तो उसी के अनुसार इस कॉलम के लिए जो फुटिंग है उसका काम किया जा रहा है। फुटिंग का साइज़ अगर आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फुटिंग का साइज़ 3 फीट बाई 3 फीट का रखा गया है, तो 3 फीट बाई 3 फीट का अगर फुटिंग का साइज़ रखना है तो आपको कम से कम 4 फीट बाई 4 फीट के लिए उससे गड्ढा है वो खुदवाना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। क्योंकि जब कॉलम के लिए आप लेआउट करते हो, धागा वगैरह लगाते हो तो थोड़ा बहुत बाद में एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्ट आप सही जगह पे कर पाओ, सही जगह पे कॉलम रख पाओ, बिल्कुल बीच में जो फुटिंग के बीच में कॉलम रख पाओ, इसलिए आपको चारों तरफ से जगह है वो छोड़ना होता है, ताकि जब लेआउट करते समय थोड़ा बहुत इधर भी उधर भी होता है तो एडजस्ट आप कर सकते हो। तो ये है कॉलम के लिए फुटिंग 3 फीट बाई 3 फीट का। आपको पता है कि फुटिंग का काम 3 तरीक़े से किया जाता है, स्टेप्ड फुटिंग, स्लोप फुटिंग और नॉर्मल फुटिंग। यहाँ पे स्लोप का फुटिंग आप देख पा रहे हो, स्लोप डिजाइन में फुटिंग का काम किया गया, हालांकि स्लोप थोड़ा और यहाँ पे ज़्यादा है वो हो सकता था। यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्लोप का काम किया गया है, पहले तो स्टार्टिंग में आपको 6 इंच के आसपास तक बिल्कुल बराबर में है वो डालना पड़ता है, फुटिंग का काम करना पड़ता है। उसके बाद में इसे शेप दिया जाता है, चाहे जैसे कि आप स्लोप डिज़ाइन में देते हो तो आप स्लोप फुटिंग हो गया, सीढ़ी नुमा कर देते हो तो स्टेप फुटिंग हो जाता है, और ऐसे ही छोड़ देते हो तो सिंपल फुटिंग हो जाता है। तो स्लोप थोड़ा यहाँ पे और ज़्यादा है वो देना था। जैसे कि मान लीजिए 6 इंच आपने मोटा नीचे में ढलाई के, उसके बाद में कम से कम 6 से 7 इंच के आसपास में आपको स्लोप भी देना होता है। देखिए बिल्कुल कम स्लोप यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो 9 इंची बाई 9 इंची का ये कॉलम है और 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें 8 mm का रिंग का प्रयोग है वो किया जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको सिर्फ 9 इंची बाई 9 इंची का ही कॉलम देना है और हमको अपने घर का जो काम है वो 2 तला तक करवाना है, 2 तला घर को ले जाना है, तो ले जा सकते हो अगर आप 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम देते हो उसमें, लेकिन आपको 16 mm का इस तरीके से सरिया का इस्तेमाल करना होगा। बहुत सारे लोग 12 mm का सरिया देते हुए भी ले जाते हैं 2 तला तक घर को, सिर्फ 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम, लेकिन वो सेफ़ नहीं है। कम से कम 2 तला के लिए आपको इस तरीके से 16 mm का 4 सरिया लगाना होगा, और कॉलम का जो डिस्टेंस है उसमें आपको 13 फीट से ज़्यादा नहीं रखना होगा। अगर 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम में 2 तला आप ले जा सकते हो। तो इस तरीके से काम किया गया है। अगर फुटिंग में जो जाली का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में जान लीजिए तो यहाँ पे 10 mm का जाली का इस्तेमाल किया जा रहा है कॉलम का जो फुटिंग है उसमें। उसके बाद फिर 4 सरिया के साथ में यहाँ पे कॉलम का निर्माण किया जा रहा है। 1200 स्क्वायर फीट में ये घर बन रहा है। मैंने बताया 30 फीट बाई 40 फीट में बनाया जा रहा है और टोटल इस घर में 12 कॉलम का निर्माण है वो किया जा रहा है। तो देखिए इस तरीक़े से इसका जो फुटिंग का काम है वो किया गया है। सारा फुटिंग का लगभग जो स्लोप है उसी टाइप का दिया गया है, थोड़ा और यहाँ पे स्लोप दिया जा सकता है। हालांकि थोड़ा इसमें ज़्यादा मटेरियल आपका लग सकता है, लेकिन आपको मजबूती काफ़ी मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। ये आप देख सकते हो सारा फुटिंग का काम आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम भी स्टार्ट किया जा चुका है। आपको पता है कि घर जब भी आप घर बनाते हो तो कम से कम बाहर से आपको ब्रिक वर्क करना पड़ता है, ईंट का जुड़ाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से देख सकते हो कॉलम टू कॉलम बाहरी जो दीवार है 10 इंच के साथ में इस तरीके से वो किया जाएगा। हालांकि अंदर में ब्रिक वर्क करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पे यहाँ पे कॉलम नहीं लगाया गया है। और बहुत सारे लोग को आप देखेंगे जैसे इस तरीके से दोनों कॉलम के बीच में बाहरी दीवार में इस तरीके से काम किया गया, तो अंदर जो भी कॉलम है वहाँ पे जहाँ पे आपको बीम देना रहता है वहाँ पे ब्रिक वर्क करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है यहाँ से यहाँ तक जो अंदर में आप जो ब्रिक वर्क करवाते हैं वो ज़रूरी नहीं है। आप डायरेक्टली मिट्टी भरते हुए बीम का काम है वो, प्लेन बीम का काम है वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ब्रिक वर्क करते हुए यहाँ पे जो बीम का काम किया जाएगा उसका मजबूती, और बिना ब्रिक वर्क किए सिर्फ एक रद्दा का सोलिंग करते हुए ब्रिक वर्क जो आप बीम का काम करोगे दोनों की मजबूती समान रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईंट नीचे से सपोर्ट देता है, वैसा कोई भी बात नहीं दोस्तों। जो आपका घर के लिए बीम रहता है वो आपका घर का वजन को उठाने के लिए रहता है और कॉलम तक लाने के लिए रहता है, ना कि वो अपना वजन
दूसरे पर देने को रहता है। तो इसलिए आप जो बाहर का दीवार है, बाहर का जो बीम है, वहाँ पे आप काम करवा सकते हो। इस तरीके से ब्रिक वर्क का काम बाहर से, अंदर से आपको जहाँ पे बीम है वहाँ पे ब्रिक वर्क कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप कुछ पैसा है वो बचा सकते हो। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोग के लिए इस टॉपिक पर वीडियो लाया हुआ है। तो देखा आपने कि किस तरीके से 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ ये घर है। और इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी भी देखने को मिलने वाला है, जिसका अपडेट मैं आप लोग के लिए आने वाला दिन में देते रहूँगा। तो ये इस घर के लिए पहला वीडियो है। अगर इसका और आगे वाला पार्ट आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से काम को किया गया, प्लिंथ लेवल तक का काम जब हो जाएगा तो फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि कितना का खर्चा आया, वो सारा जानकारी आप लोग को देते रहूँगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए चाहते हो और सारा वीडियो देखने के लिए, तब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए हेल्प मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।